सबसे पहले अज़रबैजान गए थे पार्लियामेंट्री डेलीगेशन। वहाँ इलेक्शन हो रहे थे, जो 1 तारीख को इलेक्शन हुए, जनरल इलेक्शन। 125 मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ। ये सेनेट और नेशनल असम्बली के टोटल 7 मेंबरान थे। इत्तेफाक से उधर ही पता चला कि माहिरीन के तौर पे वहाँ की हुकूमत ने हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को भी बुलाया था, तो वो गए और वहाँ शायद उन्होंने टॉक्स की। उनकी जो माहिराना खिदमात से मुस्तफ़ीद हुए अज़रबैजान की हुकूमत, और बड़ी अच्छी बात है, हमारे पाकिस्तान में भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसे ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए कि पूरी दुनिया में जो हैं जय जयकार हो रही हैं, अफरीन की सदाएं आ रही हैं। और दूसरी बात, पॉइंट ऑफ ऑर्डर में इस रेलेवेंस में कल एक एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक खबर आई है शहबाज राना की, और बड़ी ही एक फ़िक्र को जन्म देने वाली खबर थी। खबर में ये बताया गया कि 102 बिलियन PKR उसका डेफिसिट पड़ा है अगस्त महीने की टैक्स कलेक्शन में। 898 जो है वो टारगेट था, लेकिन जो इन्होंने कलेक्शन किए वो 796 बिलियन। और FBR ने ज़राए कोट करते हैं कि ये इम्पोर्ट कंप्रेशन था, यानी रीज़न ये है। गुजारिश ये है कि यही FBR 2007 के एक SRO का फ़ायदा उठाते हुए सिर्फ 2023-24 में इन्होंने 200 अरब रुपए की टैक्स छूट दी है उस इक्विपमेंट या मटेरियल के इंपोर्ट में, जो रशकई जैसे जहाँ पे इकनॉमिक जोन डेवलप हो रहे हैं। अब उसमें इत्तेफाक की बात ये है कि बड़े बड़े कारखाने बनने हैं, लेकिन फोर्क लिफ्टर्स आ रहे हैं जो कि ओपन मार्केट में आसानी से बिक जाते हैं। अब क्या FBR और या जो हमारी ये BOI है, इन्होंने इसका कोई ऑडिट किया है कि जो इक्विपमेंट या मटीरियल 100% ड्यूटी की छूट के साथ पाकिस्तान आता है। लंबी तकरीर तो नहीं हो सकती ना जी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे। आपका पॉइंट आ गया, अब किसी और दूसरे मेंबर को मौका दें, वाइंड अप करें प्लीज। जवाब अगर आ जाए तो मैं मशकूर हूँगा जी। आप शुक्रिया जी। साद वसीम साहब, आप इसको एड्रेस करना चाह रहे हैं जी? तार साहब का माइक खोलें। मैं सर ब्रीफली अगर पिछले 2 दिन के फिगर्स देखे हों, और मैं बहुत हमारे लिए काबिल एहतराम है शेर अफजल खान साहब, इनकी बड़ी जद्दोजहद है। सर बात यह है कि जो परसों फिगर्स आए कि सिंगल डिजिट में पहुंच गई आपकी इन्फ्लेशन 9.6। आज जो एक्सपोर्ट के फिगर्स आए हैं 14% सर इंक्रीज है एक्सपोर्ट्स के अंदर एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो ये जो FBR के टारगेट्स हैं वी आर ऑन ट्रैक, और ये टारगेट्स हम मीट करेंगे। ट्रेड डेफिसिट कम हो रहा है, एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज देखने में आ रही है, इन्फ्लेशन नीचे जा रही है, ग्रोथ ऊपर जा रही है। हमें ये देखना होगा कि हम बिल्कुल PDM गवर्नमेंट के दौर में डिफॉल्ट के दहाने से इस मुल्क की इकोनॉमी को बचा के प्रेजेंट स्टेट के अंदर लेके आए। तो ये इंशाल्लाह ताला FBR की डिजिटलाइजेशन के जरिए, अब नए चेयरमैन FBR आए हैं, वो बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आए हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये जिस तरह हमारे ट्रेड के फिगर्स इंप्रूव कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स इंक्रीज कर रही हैं, ट्रेड डेफिसिट कम हो रहा है, तो ये FBR के टारगेट्स भी जो हैं इंशाल्लाह ताला मीट होंगे जी। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अज़रबैजान गए थे पार्लियामेंट्री डेलीगेशन। वहाँ इलेक्शन हो रहे थे, जो 1 तारीख को इलेक्शन हुए, जनरल इलेक्शन। 125 मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ। ये सेनेट और नेशनल असम्बली के टोटल 7 मेंबरान थे। इत्तेफाक से उधर ही पता चला कि माहिरीन के तौर पे वहाँ की हुकूमत ने हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को भी बुलाया था, तो वो गए और वहाँ शायद उन्होंने टॉक्स की। उनकी जो माहिराना खिदमात से मुस्तफ़ीद हुए अज़रबैजान की हुकूमत, और बड़ी अच्छी बात है, हमारे पाकिस्तान में भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने
तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसे ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए कि पूरी दुनिया में जो हैं जय जयकार हो रही हैं, अफरीन की सदाएं आ रही हैं। और दूसरी बात, पॉइंट ऑफ ऑर्डर में इस रेलेवेंस में कल एक एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक खबर आई है शहबाज राना की, और बड़ी ही एक फ़िक्र को जन्म देने वाली खबर थी। खबर में ये बताया गया कि 102 बिलियन PKR उसका डेफिसिट पड़ा है अगस्त महीने की टैक्स कलेक्शन में। 898 जो है वो टारगेट था, लेकिन जो इन्होंने कलेक्शन किए वो 796 बिलियन। और FBR ने ज़राए कोट करते हैं कि ये इम्पोर्ट कंप्रेशन था, यानी रीज़न ये है। गुजारिश ये है कि यही FBR 2007 के एक SRO का फ़ायदा उठाते हुए सिर्फ 2023-24 में इन्होंने 200 अरब रुपए की टैक्स छूट दी है उस इक्विपमेंट या मटेरियल के इंपोर्ट में जो रशकई जैसे जहाँ पे इकनॉमिक जोन डेवलप हो रहे हैं। अब उसमें इत्तेफाकी बात ये है कि बड़े बड़े कारखाने बनने हैं, लेकिन फोर्क लिफ्टर्स आ रहे हैं जो कि ओपन मार्केट में आसानी से बिक जाते हैं। अब क्या FBR और या जो हमारी ये BOI है, इन्होंने इसका कोई ऑडिट किया है कि जो इक्विपमेंट या मटीरियल 100% ड्यूटी की छूट के साथ पाकिस्तान आता है। लंबी तकरीर तो नहीं हो सकती ना जी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे। आपका पॉइंट आ गया, अब किसी और दूसरे मेंबर को मौका दें, वाइंड अप करें प्लीज। जवाब अगर आ जाए तो मैं मशकूर हूँगा जी। आप शुक्रिया जी। साद वसीम साहब, आप इसको एड्रेस करना चाह रहे हैं जी? तार साहब का माइक खोलें। मैं सर ब्रीफली अगर पिछले 2 दिन के फिगर्स देखे हों, और मैं बहुत हमारे लिए काबिल एहतराम है शेर अफजल खान साहब, इनकी बड़ी जद्दोजहद है। सर बात यह है कि जो परसों फिगर्स आए कि सिंगल डिजिट में पहुंच गई आपकी इन्फ्लेशन 9.6। आज जो एक्सपोर्ट के फिगर्स आए हैं 14% सर इंक्रीज है एक्सपोर्ट्स के अंदर एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो ये जो FBR के टारगेट्स हैं वी आर ऑन ट्रैक, और ये टारगेट्स हम मीट करेंगे। ट्रेड डेफिसिट कम हो रहा है, एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज देखने में आ रही है, इन्फ्लेशन नीचे जा रही है, ग्रोथ ऊपर जा रही है। हमें ये देखना होगा कि हम बिल्कुल PDM गवर्नमेंट के दौर में डिफॉल्ट के दहाने से इस मुल्क की इकोनॉमी को बचा के प्रेजेंट स्टेट के अंदर लेके आए। तो ये इंशाल्लाह ताला FBR की डिजिटलाइजेशन के जरिए, अब नए चेयरमैन FBR आए हैं, वो बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आए हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये जिस तरह हमारे ट्रेड के फिगर्स इंप्रूव कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स इंक्रीज कर रही हैं, ट्रेड डेफिसिट कम हो रहा है, तो ये FBR के टारगेट्स भी जो हैं इंशाल्लाह ताला मीट होंगे जी। बहुत शुक्रिया।